दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं अकाउंट्स में। सर कैसे पढ़े मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, उसमें से किस चैप्टर को हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जब हम कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं सर, वहां से क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर में आ रहा है। जैसे जैन 2026 का जो आपका एग्जाम है, इंस्टीट्यूट जो ले रही है, वो 6 नंबर का एग्जाम है। जून 2024 से नए पैटर्न से हमने एग्जाम शुरू किए। तो आपके पास, अगर आप किसी लड़ाई लड़ने को जा रहे हो, तो बेटा हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी यही हो सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि पिछले एग्जाम में कैसे हुआ। इस अटेम्प्ट से अनुभव क्यों ले, जबकि पहले अगर 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके पेपर भी अवेलेबल है, ऐप पे सब सही ढंग से दिया हुआ है। तो वो अगर देख लो तो आपको ना बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोगों को ये लग रहा है कि सर हम लोगों ने ना सब के सब दोनों के दोनों मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, और उतना ही नहीं, और भी बहुत हजारों क्वेश्चन के पीछे बच्चे पढ़ जाते हैं। और अब तक किया, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। बट अब ये 30 दिन है ना, तब उनको ये ख्याल आ रहा है कि सर वो तो याद भी नहीं आ रहा है। अब हम वापस से जीरो से शुरू करें क्या, वापस हर एक सम सॉल्व करें क्या? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, देखो क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है। इसको छोड़ के जो आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको अभी इस मोमेंट पे समझना पड़ेगा कि 4 ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने, बट क्या, किस तरीके से पैटर्न आता है, जरा यहां देखिए। इसका पूरा एनालिसिस हमने बनाया हुआ है। ये आपका अटेम्प्ट का नाम है जून, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 और सितंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1A, 12-12 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। और इस पे वन शॉट वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने सिर्फ मेन एग्जाम को ही कवर किया है और वो आपको अवेलेबल करवा के दिया है। थियरी को कैसे डील करना है मैंने आपको बताया कि राजा, मतलब चांसेस है कि एक आधा थियरी क्वेश्चन आए यहाँ पे, बट उसके लिए आपको बहुत वक्त देने की अभी जरूरत नहीं है। वो इस तरीके से होता है कि आप अपने ओन वर्ड में लिखो तो भी मार्क्स मिल जाए, और कितना भी रट्टा मारा, कुछ भी किया, इतना 2-4 दिन दे दिए, फिर भी पूरे मार्क्स तो थियरी में मिलना थोड़ा मुश्किल है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो आपको डील करना है, उस पर बात नहीं करते हैं। हम आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कि हर अटेम्प्ट में रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन ये कौन से मॉड्यूल से आते हैं। मॉड्यूल 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन मॉड्यूल 1। ये आपका कौन सा एग्जाम है? सितंबर 24। जैन 2025 डेप्रिसिएशन एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये 3-4 चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है 20 मार्क का क्वेश्चन आपका पहला तो कंपलसरी क्वेश्चन है। भगवान की दया से अगर वो चीज आ गई, आपकी मेहनत, परमेश्वर की कृपा रही, क्वेश्चन वगैरह 1 अगर आपका सही आ गया, तो क्वेश्चन 2 में ही पासिंग हो जाता है, 40 मार्क्स जो चाहिए। ध्यान से सुनिए इसे, ठीक है। उसके बाद वापस जा रहे हैं मई 25 में, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन मॉड्यूल 1 से आया हुआ है। फिर सितंबर के अटेम्प्ट को देखें तो डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो मेरे दोस्तों, अगर अब मॉड्यूल 1 के, अगर आप अभी स्ट्रक्चर बना रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि सर वापस से हमें जीरो से शुरू करना है, इन चैप्टर्स को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 20 मार्क का सर आपका एक क्वेश्चन 2 है, 20 मार्क का क्वेश्चन 1 है। चलो 15 एक मार्क्स तो क्वेश्चन 1 में पकड़ता हूं, बट यहाँ पे क्या आप आउट ऑफ ला सकते हो क्वेश्चन 2 में? और जो लाने चाहिए आपने, अगर आप चैप्टर देखो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब वही चीज हो रही है। ये 4 चैप्टर अगर आप कर लो, तो आपको इन्हीं 4 चैप्टर में से जो आप, अब ये मेरी बात नहीं है मन की, है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मेरी बातों पे भरोसा करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर को देखो। हमारे पास 5 एग्जाम का स्ट्रक्चर है, और उस 5 एग्जाम में आप लोगों ने अकाउंट्स में क्या ऑब्जर्व किया क्वेश्चन 2 में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बच्चों के इसमें होगा ही कि मुझे ये करना है, ये करके, ठीक है। तो ये तो छोड़ नहीं सकते तुम लोग। हाँ, सब्जेक्ट टू आपको इन चैप्टर पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, एक तरफ दिख रहा है एनपीओ, मॉड्यूल 2 का ये सवाल है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगेन ये मॉड्यूल 2 में ही चला जाता है, मैं मॉड्यूल वाइज बात कर रहा हूं। फिर है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मॉड्यूल 1। एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो अगर आप क्वेश्चन 3 देखो ना, तो ये बी वाला जो पार्ट है, अब जरा ध्यान से देखिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, अगेन एडमिशन, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो आप लोग देखोगे कि मॉड्यूल 2 से जो आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वहां पे कंपलसरी उससे एक सवाल दिख रहा है, 8 से लेके 10 मार्क के करीब। और पहला जो सवाल है, जैसे यहाँ पे फाइनल अकाउंट आ गया, एनपीओ आ गया, फाइनल अकाउंट आ गया, तो मेजोरिटी टाइम बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 3 के पिछले 5 एग्जाम को देख लो, आप जो मेन एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले वाला, सिर्फ ऑब्जर्व करो यहाँ पे।
क्वेश्चन 3A एनपीओ फाइनल अकाउंट एनपीओ फाइनल अकाउंट। ये इस तरीके से पिछले 5 एग्जाम में क्वेश्चन 1A में पूछा गया है। ओके दोस्तों, ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा करके, आपने वहां से जाके ऐसा एक्सेस करना है। जो अपने बच्चे उन्हें तो ऑलरेडी पता है, मैं ग्रुप में वापस भेज देता हूं करके। तो किस चीज का डर है सर? मतलब अगर और एक चैप्टर आपने ऐड किया, भाई तुम किस फेल होने का तो विषय नहीं है, मेहनत की है, सारे चीजें हो चुके हैं सर। हाँ, बात अलग है कि बहुत पहले पढ़ा है तो याद रिकॉल करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, अनलिमिटेड व्यूज दिए हुए हैं। अब जो कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और तुम सब भी कर लोगे अगर अभी शुरू किया तो। 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर में ये ऐड कर दूंगा, एनपीओ और फाइनल अकाउंट। अब देखो, आपको देखना हो तो इस तरीके से आप कीजिए। और एड पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि सर डिसोल्यूशन, एडमिशन, ये कुछ ऐसा चैप्टर है, बेटा मैं अगेन कह रहा हूं कि सीए फाउंडेशन में भी पोस्टिंग के मार्क्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एंड तक पूरा टैली कर लो तो ही आपके आउट ऑफ मार्क्स बनेंगे। अगर आपने चलो 80-90% सही एक्यूरेसी से सारी चीज की है, कुछ गलत हो गया, कुछ एडजस्टमेंट आपको नहीं समझी, तो आपके पूरे आउट ऑफ मार्क्स नहीं जाएंगे। जैसे 10 और 8 मार्क्स है, हार्डली आपके 1-2-3 मार्क्स जाएंगे अगर बाकी सारी चीजें सही की है तो 20 में से मैं पकड़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम 15 तो ला सकते हैं, अगर कुछ एडमिशन, रिटायरमेंट या कुछ गलत हो गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर लॉ को कंपेयर करें ना बेटा, तो लॉ में ऐसा है कि सर हम लिखते पूरे लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलते। 20 में से हमको 12 मिल गए, 15 मिल गए तो भी अच्छा लगता है। अकाउंट में हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं। बढ़ाओ, अच्छा रखो, एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, बट आप सोचो ना, इतना उससे क्या होता है, जब स्ट्रेस आता है तो हम लोग ना अननेसेसरी पैनिक होकर चीजें गलत करके आते हैं। मैंने कल भी जब आपका लाइव मीटिंग लिया था, वहां पे यही कहा था कि आपको बस ना चीजों को भी समझना है। ये 30 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और जितना आप काम रहोगे, शांत रहोगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे, उतना फायदा आपका ही होगा। तो आप देखो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में इस तरीके से आपके सामने पांचों एग्जाम है, ये स्ट्रक्चर है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आप देखो, अगेन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन। तो आप 5 एग्जाम में देखो कि क्वेश्चन 4A में हमेशा 10 से 15 मार्क्स, ये तो 15 मार्क्स आ गया था, यहाँ पे 12 मार्क्स आ गया था, तो अगेन पार्टनरशिप से सवाल पूछा जा रहा है और पूछा ही जा रहा है। और उसका बी जो पार्ट है, वापस अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, अकाउंटिंग फ्रॉम फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और यहाँ पे एनपीओ। तो यहाँ पे ज्यादा करके क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं देखूं ना, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 ही चल रहा है, पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 ही चल रहा है करके। सिर्फ यहाँ पे एक बार मॉड्यूल 1 से सवाल आया था, लेकिन आप देखो, देख के चलिए। ये मैं चैप्टर के नाम बता रहा हूं, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, और पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है भाई। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ सर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे तो इन्वेंट्री है 5 मार्क्स का, अगेन इन्वेंट्री पूछा गया है, एनपीओ पूछा गया है 10 मार्क्स, डेप्रीसिएशन है, बीआरएस है। अब तुम कहोगे सर ऊपर ये अटेम्प्ट वाइज चेंज हो रहा है, तो जहां पे डेप्रीसिएशन अगर यहाँ पे नहीं पूछा, क्वेश्चन 2 में अगर डेप्री पूछ लिया है तो फिर वो वहां पे नहीं पूछेंगे, है ना? इस यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन एरर और बीआरएस पूछा था, तो इस बार उन्होंने नीचे बराबर डेप्रीसिएशन पूछ लिया 5 मार्क्स के लिए। तो ये चैप्टर आ ही रहे हैं आपको, और मुझे पता है इतनी मेहनत की है कि कोई बच्चा यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि सर हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ पे आप 70-80 मार्क्स आराम से सोच सकते हो, 100 में से 100 भी सोच सकते हो। जरा एनालिसिस देखिए। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर एंटिटी, और इसको ना और आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 जहां पे आपको और वाले सवाल जरूर मिलेंगे, समझो। तो यहाँ पे ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चे ना ये पढ़ते नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है सीए फाउंडेशन में, बट फिर भी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चले जाते हैं, जो फिर अभी अब मैं क्या बोलूं करके। ठीक है, सो इनमें 5-5 मार्क्स के सवाल या इजीली हो जाते हैं और इजी भी आते हैं। यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ गया, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, फाइनल अकाउंट आ गया करके। और जो क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन 5 में आप देखिए दोस्तों, जो सी वाला पार्ट है, ए और बी तो सपोज 5-5 10 मार्क के हो गए, जो मॉड्यूल 1 से बहुत हद तक आ रहे हैं। बट सी में आप कंपलसरी आपको दिखेगा कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, जहां पे आप देखो कि इशू फोर फीचर, रिडम्पशन, फिर यहाँ पे बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कुछ टॉपिक है जो आईएमपी करके रखे, और इसमें ध्यान दीजिए। और ये 5 साल में ऐसे हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सी में कंपनी अकाउंट कंपलसरी पूछा गया। कुछ बच्चे डरते, सर कंपनी अकाउंट में हमें दिक्कत है। भाई तू इतने यूनिट्स तो अच्छे से कर ले, यूनिट 2, यूनिट 6, यूनिट 4, यूनिट 5, इस पे से यूनिट 4-5 में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, वो तो अच्छे से कर लो और रिलैक्स रहो तो तुम्हें अच्छा फील होगा, है ना? तो मैं आपको देखो, अभी इस सेशन में ना ये वो वाली बात है जो शायद पहले पता थी, बट अभी ये वापस बता रहा हूं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर, अभी ये सुन के वापस अच्छा लग रहा है करके।
और हमारा जब एग्जाम होगा तो 2026 में, तो यहाँ पे वापस कंपनी अकाउंट ही रहने वाला है। इधर कोई 2 क्वेश्चन रहेंगे, अगर तुम्हारा कंपनी अकाउंट सही है तो क्वेश्चन 5 डन हो गया। 6, अगर आपको पहले 4 आ ही गए तो 6 पे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगता है इसमें से कुछ सर हमें दिक्कत है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पिछले 5 एग्जाम में जो 6 का 1 है, वहां पे 15 15 15 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी कंपनी अकाउंट से ही पूछा गया है सवाल। और सर क्या है यूनिट 5 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू फॉर फीचर एंड री इशू। यूनिट 2 से अगर आया तो बहुत नसीब रहेगा, और पिछले 3 एग्जाम में तो यूनिट 2 से ही पूछा जा रहा है, जो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन 15-15 मार्क्स का सवाल है मेरे दोस्तों। और फिर अगर आया तो यहाँ पे कुछ सब्सिडियरी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको 15 मार्क्स भी आ गए तो डन ना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक तो अटेम्प्ट करना ही है, तो कंपनी अकाउंट अगर आप सही ढंग से कर लो और ये दोनों सवाल करो तो 25 एक मार्क्स आपके बन जाते हैं, और यहीं पे बनते हैं लास्ट में। तो ये एनालिसिस था। अब आप अपने चैप्टर फिक्स कीजिए कैटेगरी के, सर 10, मतलब ऐसे भी तो 11 ही चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर है नहीं, बट आप लोग देखिए कि बहुत, और आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हो बेटा हर एक, और ना मॉड्यूल छोड़ के जब आप और प्रैक्टिस करने जाते हो, कुछ नई चीज लेके आते हो। और अभी मुझे बताइए कि आपने बहुत वक्त से, जिस भी बच्चे ने जितने भी चीज की होगी, आज इस मोमेंट पे जो भी चैप्टर हो गया है, अब सडनली सब कुछ याद आ रहा है, नया करने जाते हो, उस दिन करते हो, फिर बाद में सर प्रैक्टिस नहीं होती, फिर भूल जाते हैं। लेकिन फिर अभी तो आपको वो सब किया किया हो गया, अभी आपको किस पे फोकस रहना है? मॉड्यूल्स पे, आपको इंस्टीट्यूट के पेपर्स पे। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल सफिशिएंट है, उस पे पूरा मेहनत करो। ये 5 पेपर भी देख लिए तो भी चलेगा। सो इस तरीके से एनालिसिस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो तुम्हें हेल्पफुल रहा होगा। समझो पहले, और याद रखो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आने वाले 5 क्वेश्चन में से 4 ही करने, तो कोई एक क्वेश्चन आप ऑप्शन को डाल सकते हो, और फिक्स रहो, है ना। और यहाँ पे दूसरी बात सर, कि आप लोगों को, जैसे ये छोटा सा एनालिसिस था कि क्वेश्चन 2 तो मुझे लगता है हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, तो 20 मार्क्स ये डन हो गए। जिनका मॉड्यूल 2 पे पूरा कमांड है सर, वो क्वेश्चन 4 करेगा। जिसे लगता है सर हमें एनपी और उसमें टाइम ज्यादा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। फिर जहां पे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वहीं पे क्वेश्चन जाओ। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिन्हें मॉड्यूल 2 पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उनके लिए क्वेश्चन 4 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये आपने डिसीजन लेना है। ओके एवरीवन, तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। और दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक जितनी मेहनत की है सब याद आने वाला है यार। और अकाउंट में हमें कैलकुलेटर अलाउड है। 10th महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे थे उन्हें तो पता है, हमारा ऐसा हालत था कि हमको 12वीं में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, फिर भी हमने मेहनत की थी और अच्छे मार्क्स लाए थे। यहाँ पे तो सर वो वाला जो स्ट्रेस था, एक्चुअली कैलकुलेशन प्रॉब्लम थे, वो नहीं होने वाले। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, और अपने इस 30 दिनों को एंजॉय कीजिए। कल के सेशन को याद रखना, वैसे तो यूट्यूब पे भी डाल दिया मैंने, कि अभी तुम्हें ना लोगों के दबाव में नहीं आना है कि आगे क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, नहीं, ये जंग तुम्हारी है, तुम लड़ रहे हो और तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, यही काफी है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।